दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड से हटा लिया गया है तो इससे आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, और यदि नुकसान होगा तो उसकी जगह पे यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के जगह पे हम कौन सा म्यूचुअल फंड लेंगे उसकी भरपाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से, राइट। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि जो लोग पुराने निवेश कर चुके हैं उस निवेश के ऊपर क्या होगा। तो देखिए, पुराने निवेश के ऊपर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप 31 मार्च तक भी निवेश करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में और आपको वहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए, मिल जाएगा। इंडेक्सेशन के लिए आपको 3 साल रुकना होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पुराने निवेश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 31 मार्च से पहले आप चाहें तो अभी भी डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका लाभ मिल जाएगा। 1 अप्रैल के बाद से आप जो भी डेट फंड में निवेश करेंगे वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डेट फंड और बैंक एफडी पर सेम टैक्स रूल लागू होंगे 1 अप्रैल के बाद से। नए नियम कौन से फंड पर लागू होंगे इसको समझ लीजिए। डेट फंड, गोल्ड ईटीएफ, यदि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले वहाँ आपको मिलता था। इंटरनेशनल फंड और फंड ऑफ फंड के ऊपर आपको इस नए नियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सभी फंड में यहाँ से जो भी इनकम होगा उस पे जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम स्लैब के अनुसार लगेगा, जैसे कि बैंक एफडी या कोई भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पहले आप देते आए थे। तो आप सीधा सीधा सरल भाषा में समझ लीजिए कि जैसे बैंक एफडी में आपका टैक्सेशन था वैसे ही यहाँ पे भी टैक्सेशन रूल लागू हो जाएगा। इससे डेट म्यूचुअल फंड में होने वाले निवेश पे कितना असर होगा इसको जान लेते हैं। तो पहले समझिए कि क्या आप सही में इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे। चलो आप लेते होंगे, तो क्या ओवरऑल जितनी इन्वेस्टमेंट आती थी डेट फंड में तो क्या सभी लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले पाते थे, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, डेट फंड में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कुल जमा जो पैसा है डेट फंड में वो 13 लाख करोड़ के आसपास का है। इस कुल जमा राशि यानी कि 13 लाख करोड़ का 74% जो कि लगभग 9.5 लाख करोड़ का अमाउंट होता है वो शॉर्ट टर्म डेट फंड है। शॉर्ट टर्म डेट फंड का मतलब होता है जिसकी मैच्योरिटी 2 साल या 3 साल के भीतर भीतर हो जाए। तो इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, 3 साल रुकना होता है। और जब यहाँ मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म डेट फंड का ही 3 साल से भीतर भीतर हो जाता है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पहले भी ज़्यादातर लोग जो डेट फंड में निवेश करते थे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था या वो लेना नहीं चाहते थे। आप यूँ समझ लीजिए कि वो लेना नहीं चाहते थे। डेट फंड में तभी निवेश करते हैं जब उनको 3 साल से कम समय के लिए निवेश करना होता है। तो इसका मतलब है कि पहले भी 74% जो पैसा था उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगों को नहीं मिलता था। तो बचा अब इसके बाद कितना, बहुत छोटा सा अमाउंट बचा। तो उस पर अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात के लिए आप परेशान ना हो। देखिए, बैंक एफडी में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी लोग तो वहाँ इन्वेस्ट तो कर ही रहे थे ना। तो यहाँ पे भी कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा। अब आप कहाँ निवेश करेंगे, अब डेट फंड में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप 3 या 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि 3 से 4 साल का यदि आपके पास समय है, तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको 10 साढ़े 10% 11% तक का भी ब्याज मिल जाता है। इसमें 65% आपका इक्विटी रहता है और 35% के आसपास आपका डेट फंड होता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड दोनों के मेल से बना होता है। टैक्सेशन इस पे इक्विटी का लागू होगा क्योंकि 65% आपका इक्विटी होता है, इसलिए टैक्सेशन यहाँ इक्विटी वाला लागू होगा।
यानी कि आपको इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा और 1 लाख का हर फाइनेंशियल ईयर में छूट मिलता है, टैक्स फ्री अमाउंट होता है, उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता है। तो आप SBI या HDFC दोनों में किसी का भी बैलेंस एडवांटेज ले सकते हैं। ICICI का भी बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा है, इसका भी आप देख सकते हैं। इनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। ये फंड उतना वॉलेटाइल नहीं होता है जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप होते हैं, उतना वॉलेटाइल नहीं होता है क्योंकि 65% तक का ही इसमें इक्विटी होता है, बाद बाकी डेट फंड होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास समय कम है, यानी कि आप 2 से 3 साल का टाइम देना चाहते हैं आप अपने निवेश को, तो कम समय के लिए यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड मेरा पहला चॉइस है। दूसरा चॉइस आप बैंक FD के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाएंगे तो बैंक FD से थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्याज मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। अब इस नियम के आने के बाद कुछ नए फंड या कुछ नए परसेंटेज ऊपर नीचे करके भी हो सकता है, अभी कुछ नए फंड आए हैं मार्केट में, तो जैसा फंड आएगा उसके साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।